अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2 और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। नोटबुक पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हम। क्वेश्चन क्वेश्चन है 1 पार्ट 1। तो ये हमारे पास आता है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन है। तो रैशनलाइजेशन करनी है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसी को साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन को चेंज करके। 4 - स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 - स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजेशन इसे बोलते हैं। तो ये क्या होगा, पहले वाली वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 4 - स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर। अब ये देखिए, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में हमारे पास आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो एज इट इज ये भी है, एक दफा प्लस में माइनस में इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई। मैं इस साइड पे ही सॉल्व कर देता हूँ इसे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 52 -13 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 स्क्वायर इज 16। ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास 3। तो ये क्या आएगा, 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3। 52 है ओवर 16 - 3, तो ये आएगा 13। दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं दोनों पर। 52 डिवाइडिंग बाय 13 -13/13 स्क्वायर रूट 3। तो ये 13 फोर जार 52, तो 4 आ गया। 13 13 से कैंसिल तो आएगा -स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ गई इसके वैल्यूज, आंसर जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यूज आ गई। तो अभी सिंपली हमने नीचे वाले के साथ कैंसिल करना। अब एक ही वैल्यू है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब दो हो तो साइन चेंज करने की जरूरत है। बस हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो प्लस ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आएगा 15 स्क्वायर रूट ओवर। ये आपस में जब होंगे दोनों हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है, तो ये हमें वैल्यूज देंगे 3 की, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये भी सिमिलर उसी कैटेगरी का है। क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, टू मल्टी ये इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। अब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को इसके साथ, तो ये स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा ओवर 5 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके वैल्यूज है। या इसको अगर एक स्टेप ज्यादा करना चाहते हैं तो ये स्केयर हो जाता है 2 वैल्यूज, तो बाद में भी ये क्या होता है, कैंसिल ही हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी कर दें तब भी आपके आंसर्स ठीक होंगे। ठीक हो गया, तो ये थर्ड पार्ट था। इसी के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 6। नीचे वाले की करनी होती है तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 -
4 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यूज आ गई। तो क्या हो गया, ऊपर वाला दोनों, ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं, ये वाली दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है ना, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक हो गया, ओवर, ये नीचे एक दफा प्लस में माइनस में, तो उसी तरह फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। तो क्या आएगा ये हमारे पास, 6 स्क्वायर हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर हमारे ये इसको मैं फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी, ठीक हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया बी का स्क्वायर, ओवर नीचे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 2 स्क्वायर रूट वाला कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है, एंड हमारे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये होगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, अब 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 48 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर करते हैं 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये स्क्वायर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 डिवाइडिंग बाय 36 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो क्या आएगा ये हमारे पास 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो आ गया 32 ओवर 36 माइनस 32, ये आएगा 4। तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 34 प्लस 32, तो ये आएगा 2 प्लस 6 8 एंड 3 प्लस 3 इज 6, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो सबको अलग अलग डिवाइड कर देते 4 को, 68 डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 4, अब ये दोनों के साथ कैंसिल होता है, ठीक है, 4 17 दार 68, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 4 12 जार 48, तो ये आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यूज आ गई। सिंपली रैशनलाइजेशन करनी है हमने, वही एज इट इज पहले लिखते हैं हम इसे, क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ऊपर वाले फिर से दोनों ये क्या हो रहे हैं हमारे पास सेम वैल्यूज है ना, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा ना अगेन, तो ये आ गया होल स्क्वायर ओवर नीचे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो क्या वैल्यूज बनेंगी यहाँ पर हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ओवर, क्या आएगा हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे आपस में, ये आ गया 3 और ये भी कैंसिल हो रहा है स्क्वायर रूट के साथ माइनस 2, तो 3 ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ 3 माइनस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया हमारे पास 6 स्क्वायर रूट, और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2 ओवर 3 माइनस 2 इज 1, अब ये 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो सिमिलर एज इट इज इसकी क्या करनी है, रैशनलाइजेशन कर देनी है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर अभी हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं माइनस के साथ, ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय
7 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, नीचे क्या हो गया, एक दफ़ा फर्स्ट का स्क्वायर आ गया माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो अभी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 7 के साथ होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21 स्क्वायर रूट माइनस, अब यही 3 5 के साथ होगा तो ये क्या होगा 4 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट ओवर, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, तो क्या आ गई है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 ओवर 7 माइनस 5 इज 2, 2 को सबके साथ सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड, तो ये आएगा 4, ये डिवाइडिंग बाय 2, 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडिंग बाय 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो आएगी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अभी ये पार्ट इसके खत्म हो गए, क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। तो सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग, हमने इनको सिंप्लीफाई करने हैं। अब इसके हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास पार्ट 1, 81 ओवर 16, तो ये क्या आएगा -3/4। अब ये माइनस की पावर है, जैसे ही हम इसको फ्लिप करते हैं, जैसे 16 ओवर 81 लिखते हैं, तो ये पावर्स भी क्या हो जाएंगी, प्लस में चले जाएंगी। ठीक हो गया, जैसे हम इस तरह माइनस की पावर और उनको फ्लिप करते हैं तो ये क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब 16 और 81 है, अब मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, और ये कितनी पावर्स बन रही हैं, 2 पावर 4 एज इट इज। 3 को भी लिख लेते हैं, 3 पावर 4 क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो हम इन वैल्यूज को इस तरह बना लें, 2 पावर 4 ओवर 81 को लिख लेते हैं 3 पावर 4 एंड सबकी पावर 3/4। आपने ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इस पे भी आप अगर कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पावर्स को अलग कर लेते हैं, 2 पावर 4 पावर 3/4 ओवर, इसको भी कर लेते हैं 3 पावर 4 पावर 3/4, ये आपस में कैंसिल होगी, पावर 4, तो 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। अब 2 पावर 3 ऊपर देखा था हमने तो वो था 8 और 3 पावर 3 था 27, ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4 पावर -2 डिवाइडिंग बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है, सबसे पहले जैसे पहले किया था इसको फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास है डिविजन्स में ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको डिवीजन, ये डिवीजन में इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, तो ये इसकी पावर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, पावर्स को 4 पावर 3 ओवर 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 4 पावर 2 एंड 3 पावर 2 अलग कर ली, डिविजन्स को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 9 पावर 3 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ये भी फ्लिप हो जाएगा एंड ये एज इट इज रहेगा 16/27। अब हम इनको कैंसिल करते हैं कि क्या पावर किसके साथ, कौन सी पावर कहाँ पर कैंसिल होती है। ठीक हो गया, अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऊपर से नीचे होकर। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं 3 की पावर्स में, पहले मैं इसको एक स्टेप ऐसे लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को 3 पावर 2 और उसकी पावर 3। ठीक हो गया, और ये क्या आएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इस 16 को भी लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। ठीक है ना, 4 4 16,
और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 3 पावर 3। अब मैंने सबको 3 और 4 की पावर में लिख लिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये 2 पावर है, ये भी 2 है, 2 + 2 4 हो गया, पावर 4 ओवर मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगी 6 पावर, ठीक है। नीचे ये भी 2, 3 पावर 2 है और 3 पावर 3, ये क्या हो जाएगा, मैं इनको इन्हीं के नीचे लिखता हूँ, 3 पावर 5 और ये 4 पावर 3 एज इट इज, ठीक हो गया। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। अब हम क्या करते हैं, पावर रूल्स को अप्लाई करते हैं। जो छोटी पावर है वो उस बड़ी की तरफ जाती है। अब ये ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा 4 पावर 4, जब ये ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये भी छोटी पावर है, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया -5। तो क्या सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है यहाँ पर, 4 पावर 4 माइनस 3 तो ये बनता है 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 तो ये भी 1 ही बनता है, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। पावर्स को ऐसे ऊपर नीचे मूव करवाते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 मल्टीप्लाई पावर है -1/3, ठीक हो गया। सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 20.027 डिवाइडिंग बाय कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो 1000 आ गया, ठीक है। 3 जीरोस आ गए, पावर क्या होगी -1/3। अब इनको अगर फ्लिप कर दें 27, ये जीरो की वैल्यू नहीं होती फर्स्ट वाले की, तो ये 1/3 हो जाएगा ना हमारे पास। अब ये 1000 क्या होता है हमारे पास, 1000 होता है 10 की पावर 3, ठीक हो गया, 10 पावर 3। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1000, ठीक है। और 27 की तो हमें ऑलरेडी पता है, तो ये क्या होगा 10 पावर 3, 27 होता है 3 पावर 3, और पावर्स को क्या कर देते हैं हम, अलग अलग कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 10 पावर 3 पावर 1/3 ओवर 3 पावर 3 पावर 1/3। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यूज बन जाएंगी हमारे पास 10/3, ठीक हो गया। ये हमारा सोल्यूशन है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 4 पर। x14 मल्टीप्लाई बाय y21 मल्टीप्लाई बाय z35 ओवर y14 z7, ये हमने सॉल्व करना है और इंडेक्स है हमारे पास 7, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसको जो हम लिख सकते होते हैं, मैं वैल्यूज को लिखता हूँ, x14 y21 z35, ठीक हो गया, ओवर y14 एंड z7। सबकी पावर क्या है, 7 इंडेक्स है, तो ये 1/7 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास 1/7। तो अभी नेक्स्ट क्या काम है, जो पहले किया था, छोटी पावर बड़ी पावर्स की तरफ चले जाएगी। लाइक ये 14 है, ये ऊपर आके माइनस होगा, ये 7 है, ये ऊपर आकर माइनस, प्लस का है इसलिए माइनस हो रहा है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। लाइक यहाँ पर है x पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 35 माइनस 7, सबकी पावर क्या है 1/7। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं, x पावर 14 21 माइनस 14, तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 28, ठीक है। मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, 28 एंड पावर बनेगी 1/7। अब 1/7 सबके साथ डिवाइड करेंगे, देखो इसी तरह 7 2s आर 14 तो x पावर 2, 7 1s आर 7 तो y अकेला, 7 4s आर 28, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 7 4s आर क्या होता है हमारे पास 28, तो z पावर क्या बनेगी 4, ये सबके साथ डिवाइड होकर ये आंसर देगी हमें। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है 5 एंड इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 25 पावर n+1 माइनस 25
मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। अब ये सारे देखो 25 और 5 ही हैं, तो सबको हम 5 की पावर में ले आते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर में लेके आएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं। 5 एज इट इज, ये क्या आएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, माइनस इस 25 को भी लिख लेते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n ओवर, तो एज इट इज यहाँ पर भी ये एक पावर है। अभी दोनों की बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे ना, तो 5 पावर 2n, ठीक है, प्लस ये 3 है, 3 प्लस 1 क्या हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। 3 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास, 4। तो यहाँ पर हमारे पास हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये सारी पावर्स को हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 को ना, जो पावर 2 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय n इज 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 माइनस, अब ये पावर भी ऐड हो रही है तो क्या करेंगे, 5 2n प्लस 2 ओवर, नीचे हमारे पास क्या वैल्यूज बन रही है, इसको कर लेते हैं 5 2n। अगर मैं यहाँ से, ये 5 पावर 4 है तो इसको मैं कर दूं प्लस 2 एंड 5 पावर 2, कोई चेंज तो नहीं लगेगा ना हमें, क्योंकि ये पावर जब ऐड होती है तो ये 4 ही बनेंगी, बट मैंने सेपरेट कर ली है, क्योंकि ये बताता हूँ आपको। अब ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये क्या होगा, 5 पावर 2n और प्लस 2। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये वैल्यू कॉमन है, नीचे से ये वैल्यू कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, 5 पावर 2n प्लस 2, पीछे क्या बचेगा, 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये माइनस है तो 1 आ गया, ओवर, नीचे से भी ये कॉमन आ गया, 5 पावर 2n प्लस 2, पीछे क्या बचेगा, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, वैल्यूज क्या बच गई, 5 माइनस 1 इज 4 ओवर 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1, ये माइनस है, तो 4 ओवर ये क्या बन गया हमारे पास 24, तो 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, 1 ओवर 6, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास, वो है 16 पावर x प्लस 1 प्लस 24 पावर 2x ओवर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 2। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो हमने ना सबको एक ही वैल्यू में बनाना है। देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, तो सबको 2 में लेके आते हैं। ठीक है, तो 2 की वैल्यू में कैसे लेके आएंगे, देखते हैं हम। 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, ऊपर हमने बनाया था। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 20 को हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4, चेंज तो नहीं आएगा ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास, 20 ही होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इस 4 को भी लिख लेते हैं, 2 पावर 2 एंड 2x एज इट इज, y निकाल लिया, ये x है, ये 4 नहीं है, ये है x प्लस 1। ठीक हो गया, ओवर, नीचे हमारे पास है 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को लिख लेते हैं 2 पावर 3, और सबकी पावर है x प्लस 2। ठीक हो गया, ये वैल्यूज हमारे पास बन गई है। तो अभी सबको और सॉल्व करते हैं फर्दर, क्या क्या बनता है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है 2 पावर 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई और प्लस 5, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, ठीक है, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x। ठीक हो गया, ओवर, ये एज इट इज लिख लेते हैं इसको, 2x माइनस 3, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर पावर के साथ, तो 2 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो ये आ गई हमारे पास
6 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब फर्दर हमने और ज़्यादा सॉल्व करना है, जितना भी ये सॉल्व हो सकता है उतना इसको सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4x। अब ये दोनों सिमिलर बेस हैं तो ऐड हो जाएगी ये पावर 2 प्लस 2 ओवर, नीचे ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, क्या होगा 3x, उसमें ये क्या होगा +1 हो जाएगा x का, और +6 है -3 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हमारे पास बन रही हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इनको और सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 2 पावर 4x, 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4x प्लस 2 ओवर, यहाँ पर भी क्या बन गया हमारे पास, 3 + 1 4x हो गया, और ये 6 - 3 ये हो गया 3। ठीक है, अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 वाली है, तो हमें सबको 2 पावर 4x प्लस 2 में लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 पावर 4x प्लस 2, यहाँ से 2 पावर्स अलग कर लेते हैं। ठीक है, +5, और एज इट इज यहाँ पर भी एज इट यही चलाएंगे। ये क्या आएगा हमारे पास, 2 पावर 4x प्लस 2 प्लस 2 ओवर, नीचे वाले को भी कर लेते हैं, 2 पावर 4x प्लस 2 एंड एक पावर अलग कर ले। ठीक हो गया, अब ये सब में कॉमन आ रहा है, ये देखो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके क्या बनेगा ये हमारे पास, ये आएगा 2 पावर 4x प्लस 2, कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और +5 बच गया पीछे क्योंकि बाकी तो कॉमन ले लिया, ओवर, नीचे हमारे पास बच गया 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डॉट लिख लो, ये मल्टीप्लाई, अब ये कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या बच गया 4 + 5 9/2। ये हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7, 64 पावर है हमारे पास -2/3 डिवाइडिंग बाय 9 पावर -3/2, ये वैल्यूज बन गई हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 64 को हम लिख सकते होते हैं 4 पावर 3। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4s are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64, तो इट मीन्स क्या बन गया 4 पावर 3, तो इसको लिखते हैं 4 पावर 3 एंड -2/3 डिवाइडिंग बाय 3 को तो पता है 3 पावर 2 लिख सकते हैं, तो -3/2, क्या वैल्यू बन गई है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, तो 4 -2 डिवाइडिंग बाय 2 2 से कट गया तो 3 -3, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अभी हम इनको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पहले तो इनको डिवाइड में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब ये माइनस का है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का माइनस का ये नीचे आके प्लस का, लाइक इसको मैं लिखता हूँ 3 पावर 3, ये ऊपर चला गया, ओवर ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पावर 3 क्या है 27, हमने पहले फाइंड किया हुआ है, 4 पावर 2 क्या होता है 16, तो ये हमारा सोल्यूशन है। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 पार्ट 3n प्लस, प्लस नहीं है ये है मल्टीप्लाई 9n+1 ओवर 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1, तो ये वैल्यूज हैं। सबको पहले 3 की वैल्यू में लेके आते हैं क्योंकि सबसे छोटा क्या है हमारे पास 3, तो 3 की पावर में लेके आते हैं, तो ये 3 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड n+1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा 3 स्क्वायर n-1, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय
ये इनको मल्टीप्लाई करते थे, 2 को ऊपर 2 पावर n एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 ओवर 3 पावर n माइनस 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पावर 2n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब बेसिस सबकी सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। क्या बनेगी ये हमारे पास ऐड करके 3 2n प्लस 2, क्योंकि ये n है तो प्लस कर दिया हमने, ओवर 3 2n प्लस ये वाला n और ये माइनस 2 आएगा और ये भी -1। ठीक हो गया, ये वैल्यूज हमने लिखी। अब क्या क्या हमारे पास नेक्स्ट बनता है उसको देख लेते हैं। तो ये होएगा 3 पावर 2 प्लस 1 इज 3n प्लस 2 ओवर, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 1 इज 3n माइनस 3। तो अभी 3n कैंसिल हो रहा है लेकिन बाकी नहीं कैंसिल हो रहे, तो हम यहाँ पर एक स्टेप ये करते हैं, अलग कर लेते हैं पावर्स को। 3n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 ओवर 3 पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3। ये तो हो गए कैंसिल। अब ये माइनस की पावर है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, प्लस हो जाएगी, 3 2 प्लस 3, माइनस की जो पावर थी ऊपर जाके प्लस हो गई, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, 3 पावर 5 होती है 243 के इक्वल। तो हमने इसमें सिंपली पावर्स का है काम, तो उसी के थ्रू ये काम करना है सारा। नेक्स्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो उसको करते हैं 5n प्लस 3 माइनस 6.5n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। ये वैल्यूज हमारे पास कुछ बन गई हैं। यहाँ से सिंपली हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं 5 की पावर्स को कॉमन लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले ये क्या बन रहा है 5 पावर n एंड 5 पावर 3 माइनस 6 5 पावर n एंड 5 पावर 1, अलग कर ली सबकी पावर्स, ओवर नीचे भी 5 पावर n है माइनस 4 5 पावर n। 5 पावर n सब में कॉमन आ रहा है, ये देखो सारी वैल्यूज में कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। 5 पावर n ऊपर से भी कॉमन लिया, तो 5 पावर 3 हमारे पास क्या होता है, ये 5 पावर 3, तो ये होता है 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 30 ओवर, नीचे से भी ये कॉमन ले लेंगे 5 पावर n, पीछे क्या बचेगा 9 माइनस 4, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो वैल्यूज क्या बन गई हमारे पास 125 माइनस 30 95 और 9 माइनस 4 इज 5, तो कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 19, 5 19 आर 695। ठीक हो गया, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज। ये हमने फाइंड करने हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है। तो आते हैं सॉल्व करते हैं इसे। हमें गिवन है x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 ओवर x। अब x तो है, 1 बाय x नहीं है, तो 1 ओवर x को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 ओवर x इक्वल्स टू 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब नीचे हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सिमिलर ही रहेगा। नीचे बन गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है हमारे पास। तो ये क्या आएगा सोल्यूशन 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर
3 का स्क्वायर हो गया 9, ये कैंसिल हो जाएगा तो -8। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8 इज 1, तो ये आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 1/x। अब 1/x की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने सिंपली फाइंड करना है जो हमारे पास था x प्लस 1/x इक्वल्स टू, x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये तो कैंसिल हो गया प्लस का और माइनस का, तो 3 प्लस 3 6, आंसर क्या आ गया हमारे पास 6। ठीक हो गया। अब ऐसे ही सिमिलर इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, उसमें हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। तो वैल्यूज तो हमारे पास सारी हैं, तो देख लेते हैं क्या आता है। x हमारे पास क्या आया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस में लिखते हैं तो ये क्या वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो क्या आएगा ये हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3, माइनस माइनस इज प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, 8 और 8 2 है, तो 2 स्क्वायर रूट 8 हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में चलते हैं, हर पार्ट आगे आगे वाले में यूज होगा। तो थर्ड पार्ट में वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करें। तो सिंपली क्या है हमारे पास प्लस वाला है, तो हमने एक वैल्यू फाइंड की हुई है x प्लस 1/x की, वो वैल्यू हमारे पास है 6। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा हमारे पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो क्या आएगा ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस का 2 है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा -2, 36 माइनस 2 इज क्या बनेगा हमारे पास 30, ये बन जाएगा 34। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया ये हमारे पास 34। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 4 है, अब 4 में हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, इसको याद रखना। 4 पार्ट में वो कहता है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये फाइंड करें। तो हमने ये वैल्यू फाइंड की हुई है ना, अब इसी को हम आगे फर्दर यूज करते हैं। क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 34, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर से स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 34 स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया 34 का स्क्वायर आ गया। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू बन जाएंगी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 1/x स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। ये 34 का स्क्वायर क्या होता है, वो है 1156। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो x पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, तो ये भी x पावर 4, ये प्लस का 2 है, साइड चेंज करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो इसमें से कर देते हैं 2 को माइनस, तो ये आ जाएगा 1154, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, हमारे पास ये आ गया पार्ट 4 का आंसर। ठीक हो गया, इसी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 5 पर। ठीक है, अब पार्ट 5 में वो हमें कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करें। अब हमने फाइंड किया हुआ है x माइनस 1/x,
इक्वल्स टू, वो हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 8, ऐसा ही है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलर जो क्वेश्चन हम सब में करते हैं, सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन है। स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, तो क्या होगा x माइनस, मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है ना, हाँ जी ठीक हो गया। बल्कि इसको स्केलिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये तो और ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देखो स्केलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, तो ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में बनेगा ना हमारे पास, माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये आ गई प्लस और माइनस की। इसकी वैल्यू हमारे पास है 6 और इसकी है 2 स्क्वायर रूट 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12 स्क्वायर रूट 8। ये एक्स स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, सिंपल वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो अभी उसमें हम लेते हैं वैल्यू जो हमारे पास थी x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर कर लें इसका, तो ये क्या आएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। तो वैल्यूज क्या बनेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4, ये इसके साथ कैंसिल, तो 8 बच गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बनेगा 32, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। p एंड q को हमने फाइंड करना है और हमें ये वैल्यूज दे दी, ठीक है। p एंड q को हमने रैशनली फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन की एक दफ़ा टेली भी कर लेते हैं, ठीक हो गया, 4 ही है, ठीक है, इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। हमने राइट साइड को कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए नीचे, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। तो ये क्या आएगी रैशनलाइजेशन हमारे पास, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर, नीचे एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आ गई वैल्यू, ओ सॉरी प्लस और माइनस की है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास वैल्यूज, ये बन गई हमारे पास वैल्यूज, और बाकी जो हमारे पास है वो सिमिलर एज इट इज रहेगा, जो वैल्यूज हमने भी लिखनी है राइट हैंड साइड, ठीक हो गया, ये आ गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे फर्दर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आएगा 24 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आएगा -12 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 हो गया 9, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 2, क्योंकि दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो वही आंसर आता है, ओवर 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 के साथ ये कैंसिल हो गया तो ये होगा 2 एज इट इज, p प्लस q स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, 32, अब ये दोनों स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यूज हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी, माइनस माइनस इज प्लस, 24 प्लस 12 तो ये आएगा 36 स्क्वायर रूट 2,
और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18 ओवर 16. 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, तो इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2. 32 प्लस 18, 32 प्लस 18, तो ये बन रहा है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर क्या आ रहा है हमारे पास 16 माइनस 18, तो ये आएगा 2 बट माइनस का p प्लस q स्क्वायर रूट 2. क्या वैल्यूज बन जाएंगे हमारे पास, इस 2 को सबके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो 50 डिवाइडिंग बाय माइनस 2 माइनस माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2. ये कैंसिल होगा तो 25 आ गया, माइनस 25 माइनस माइनस इज प्लस 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया 18 प्लस का होगा ये 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2. अब कंपेयरिंग कर लो कोफिशिएंट्स, p किसके साथ कंपेयर हो रहा है 25 के साथ, p इक्वल्स टू माइनस 25. अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके क्या बनेगा q इक्वल्स टू 18. ठीक हो गया, तो ये कंपेयरिंग करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो इसका इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5, उसके 4 पार्ट्स हैं, उनको उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें सॉल्व करके कंप्लीट करते हैं. ये एक्सरसाइज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है. 25 वाला 25 मैं लिखता हूँ इसे 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3/5 ओवर 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4/3. अब हमें सिंपली इनको सॉल्व करना है और आपके आंसर. अब ये 2 पावर है ना, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हमने वही पावर बनानी है ताकि वो कैंसिल हो सके. मल्टीप्लाई बाय 243 है, 243 होता है 3 पावर 5. ठीक है, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली भी बना सकते हो या इस तरह भी करके आप लिख सकते हो, तो भी आपको पता चल जाएगा. ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 पावर 5/4. अब 8 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर 4/3. तो ये कैंसिल हो गया, डिविजन्स वाली सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी. तो बच जाएगा हमारे पास 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 ओवर क्या आ गया 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4. ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. ठीक है, तो इनके ये पावर्स ले लेते हैं, क्या आएगा 2 पावर 3 होगा 125, 3 पावर 3 है 27 ओवर 27 है ये, और ये क्या आएगा 2 पावर 5 32 प्लस 2 पावर 4 इज 16. अब इन्हें ऐड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 3375 ओवर डिवाइड पे करते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा 512. ये हमारा सोल्यूशन है. इसी के पार्ट 2 पर चलते हैं. पार्ट 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 2x इंडेक्स क्यूब रूट, ये आ गया हमारे पास 9x प्लस 1 पावर प्लस 216 एंड 3 पावर 2x माइनस 1. ये पावर्स हमारे पास आ गई. ठीक है, तो सबको हमें ना एक ही पावर में लेके आना है ताकि ना सोल्यूशन आसान हो सके. ठीक है, तो इन सबको पहले देखो, अभी 52 है तो इसको 2 की पावर में, 52 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 52 का एलसीएम बनाते हैं, क्या बनेगा ये हमारे पास 4 है 4, तो 2 ज़ा 4 1 कैरी होगा 7 2 7 ज़ा 14 ओवर 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो ये हमारे पास क्या है, इसकी बन गए 2 3 3 एंड 3. हमने इसको ब्रेक कर लिया. ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 और उसकी पावर है 2/3 2x
और सबकी पावर है 1/3। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9 को लिख लेते हैं 3² पावर x+1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 256, ठीक है। 256 जो हमारे पास है वैल्यू, उसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे इसको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा 216 तो 2 1s are 2, 0 as it is, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 कैरी, तो ये हो गया हमारे पास 14, 7s are 14, तो आएगा 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये मैंने आपको वैसे बताया, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा 2 3 और 3 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। वैसे तो ये 6 की पावर 3 भी बनता है, लेकिन हमें 2 और 3 में सारा क्वेश्चन चाहिए। तो अभी नेक्स्ट हम करेंगे इसको, ये वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं। 3 2x माइनस 1, तो ये वैल्यूज आ गई। ये 3 जो सा इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज बचती हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। 2, ये आ गया 2, ये 3 टाइम्स है तो इसको लिखता हूँ 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 पावर 2x ओवर, ये भी करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पावर 2x एज इट इज आएगा वो 2x, और 2 पावर 1 इज 2, तो प्लस, अब ये 3 वाली इसके साथ हो जाएगी ऐड, 2 एज इट इज रहेगी, तो ये क्या बनेगी हमारे पास 3 पावर 2x 2x माइनस 1 एंड प्लस 3, ये 3 है ना प्लस का, तो इसको +3 कर देते हैं। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों सिमिलर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x प्लस 3 ओवर, अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है 3 पावर 2x प्लस 2, और ये यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है 2 पावर 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x, 3 माइनस 1 तो ये बनेगा 2। कॉमन हमारे पास ऊपर से, हम यहाँ से अगर कॉमन, बल्कि उसको कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है, ये की वैल्यू है, तो 3 पावर 2x प्लस 2 कर देते हैं और एक 3 पावर अलग कर लेते हैं ओवर, नीचे क्या कॉमन आ रहा है 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2, पीछे क्या बच गया 1 माइनस 2 पावर 3, ये सारा तो कॉमन आ गया, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया 6 ओवर 1 माइनस 2 पावर 3 तो होता है 8। ठीक हो गया, 2 पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8, तो ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास। सॉरी ये प्लस था, ये मेरे से माइनस लिखा गया, हाँ प्लस था, तो ये हो गया 9, 6 ओवर 9, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो वैल्यूज क्या बन गई हमारे पास 2/3। क्वेश्चन बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब सिंप्लीफाई होते हैं तो छोटा सा आंसर आता है। तो नेक्स्ट इसका है हमारे पास क्वेश्चन, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको लिखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -3/2 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, उसको पावर में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 216 को 6 पावर 3, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 216, इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 3। तो 25 को तो लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर 1/2 ओवर, इस पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये आएगा 4 ओवर 100 पावर -3/2, और सबकी पावर है हमारे पास, ये स्क्वायर रूट सबका है ना, तो ये 1/2, ठीक है। ये एंड पर भी करना है, पहले कर लो जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। तो ये 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया,
पावर क्या बचेगी 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 1s आर 4 4 25s आर 100 तो ये आएगा 1 ओवर 25 पावर -3/2 सबकी पावर 1/2। तो अभी इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, अभी इसको फ्लिप करवा दिया 25 कर दिया तो ये माइनस का था, क्या होगा ये प्लस का हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फ्लिप करवाने के बाद वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। तो 5 को भी लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर पावर 3/2 एंड सबकी पावर 1/2। ये 2 2 से कट गया तो क्या बच गया हमारे पास पावर 5 पावर 3 सबकी पावर 1/2। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। अब ये पावर 1 है, ये प्लस की है, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 पावर 3 -1 हो जाएगा ना, बड़ी की तरफ हमेशा जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब तो ये पावर को सॉल्व करते हैं तो 6 स्क्वायर ओवर 5 का 3 -1 क्या हो गया 2 सबकी पावर 1/2, अलग अलग कर देते हैं। 6 स्क्वायर पावर 1/2 5 स्क्वायर पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 6/5 सॉल्यूशन आ गया। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं हम। लास्ट पार्ट है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। क्वेश्चन को भी टैली कर लेते हैं। 2/3 ठीक हो गया, मल्टीप्लाई किया है 2/3 1/3 2/3 एंड 4/3 ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपली मल्टीप्लाई कर दे। क्या करेंगे हम, a 1/3 सारी को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो क्या आएगा a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3 प्लस b 2/3 लिख लिया। अब ये वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम लिख ली 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, माइनस इसमें भी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बी वाला एज इट इज रहेगा। अभी इसमें ऐड नहीं होगी क्योंकि ये बेस डिफरेंट है, ये ए है ये बी है, तो ये एज इट इज रहेंगी। प्लस इसमें अभी बी वाली, ए में तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे रहेंगी, बी वाली में ऐड हो जाएंगी। तो बी 2/3 प्लस 2/3, इसमें भी हो जाएगी बी 4/3 प्लस 2/3। ये वैल्यूज आ गई हमारी। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 3 आता है, तो 2 + 1 3/3 हो गया, माइनस ये क्या हो गया हमारे पास, ए 2/3 बी 2/3 प्लस ये सिमिलर रहेंगी, ए 1/3 बी 4/3 प्लस एज इट इज ये भी हमारे पास ऐसे रहेगी, ए 2/3 बी 2/3 माइनस, अब ये नहीं बल्कि ये तो सिमिलर है, ए ये भी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये होगा b पावर 4 + 2 6/3। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रही है, ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट है माइनस प्लस के। ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन प्लस की माइनस की कैंसिल हो गई। तो क्या बच गया, ये कैंसिल हो गया। तो a, ये 3 2s क्या होता है 6, तो प्लस b²। ये हमारा सोल्यूशन है। इस एक्सरसाइज में आपको कोई क्वेश्चन समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ समझना है उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।